गिरा हूँ पर हारा नहीं, मरा हूँ पर मरा नहीं। हजारों बार छानी है खाक मैंने धरती की, तभी पहाड़ों पे खड़ा होके ऊंचाइयों को चूमा है। नमस्ते। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मयंक वाधवानी जी से, जो कि एक एंटरप्रेन्योर है, और जानेंगे उनकी कहानी। हौसलों में पंख लगा आसमां उड़ जाने की ख्वाहिशें है आंखों में, देश भर छा जाने की उम्मीद है। Inspiring stories of humans. मयंक जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया आनंद, आप कैसे हो? बस मैं भी बढ़िया। तो थोड़ा अपने बारे में बताएं ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो आपको जान जाए। मेरा नाम मयंक है। मैं एक ट्रैवल होस्ट हूँ। उसके अलावा मैं एक राइटर हूँ, स्टोरी टेलर हूँ। अलग अलग जगहों पे घूमना, उनकी स्टोरीज पता करना, उन जगहों के बारे में जानना और लोगों को उधर घुमाना, ये मेरा पैशन है। सो आपने कब सोचा ऑफ बिकमिंग अ ट्रैकर? एक्चुअली मैंने सोचा नहीं था कि मैं ट्रैकर बनूंगा इवेंचुअली, बट ये बहुत कम लोगों को पता है कि स्प्रंट वैसे एक अपैरल ब्रांड था और हमने ट्रैकिंग एज अ प्रमोशन रखा था, बिकॉज इट वाज अ एथलेजर अपैरल ब्रांड। तो हमने ट्रैकिंग को एज अ प्रमोशन यूज़ किया था कि चलो एक ट्रैक कराते हैं छोटा सा, एंड इसी बहाने हमारा प्रमोशन हो जाएगा अपैरल्स का। और जब अपैरल का प्रमोशन शुरू किया और कोविड की जब सेकेंड वेव आई, तो हमारी अपैरल का प्रोडक्शन तो बंद हो गया, बट हमारी जो एक प्रमोशनल एक्टिविटी थी वो मेन एक्टिविटी बन गई और अपैरल अभी भी होल्ड पे है। सो आपने उदयपुर में ट्रैकिंग करना कब शुरू किया और उसके पहले आप क्या करते थे? एक्चुअली हम लोगों ने ट्रैकिंग शुरू करी थी इन अक्टूबर 2020, जब फर्स्ट लॉकडाउन खुला था। और फर्स्ट लॉकडाउन खुलने के बाद हमने अक्टूबर 2020 में पहला ट्रैक ऑर्गेनाइज करा। एक्चुअली उसको ट्रैक भी नहीं बोलेंगे, मैं उसको उस टाइम ठीक है एज अ फर्स्ट पर्सन ट्रैक बोलूँगा, बट वो ट्रैक नहीं था, एक वो मिनी हाइक था। और मिनी हाइक की डेफिनेशन, क्योंकि एक बार आपने मुझसे पूछा था कि मिनी हाइक क्या होता तो है? एनीथिंग बिलो 700-800 मीटर इज अ मिनी हाइक, तो हमने उसको ऐसे डाल दिया। तो वो हमारा फर्स्ट बेसिकली एक्सपीरियंस था और 2020 अक्टूबर में शुरू हुआ था। इसके अलावा इससे पहले मतलब स्प्रंट तो 2020 में शुरू हुआ। बहुत जैसे काफ़ी लोगों को उदयपुर में तो पता है कि मेरा एक लेगेसी बिजनेस है जो एक 54 ईयर ओल्ड ब्रांड है। हम लोग यूनिफॉर्म्स में डील करते हैं, मतलब ऑल टाइप्स ऑफ, बी स्कूल, कॉर्पोरेट, एनीथिंग, उनकी यूनिफॉर्म्स हम बनाते हैं। तो ये एक 54 ईयर ओल्ड लेगेसी है जो मेरी एक चली आ रही है। और तो अभी हमने लास्ट ईयर ही 54 कंप्लीट करे हैं। अभी वी आर इनटू 55th ईयर ऑफ दिस। सो आपने फर्स्ट टाइम ट्रैक कहाँ पर किया? और जब आपने फर्स्ट टाइम किया तो आप अकेले थे या आपने किसी ग्रुप के साथ किया? कैसे क्या किया? तो मेरा फर्स्ट ट्रैकिंग एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा फनी और फियरफुल दोनों है एक्चुअली। क्योंकि मैं तब कॉलेज में था, मैंने मेरी पढ़ाई बॉम्बे से करी है, मेरा कॉलेज बॉम्बे से है। तो वहाँ मैं ग्रेजुएशन कर रहा था इन मास मीडिया बेसिकली। तो होता क्या था कि कितनी बार हमको लिखने होते थे, बहुत सी चीज़ें, स्टोरीज लिखनी होती थी, कैरेक्टर्स लिखने होते थे। तो हम बहुत सी बार क्या करते थे कि अब वैसे तो मिल जाता था क्योंकि बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, बट कभी कभी होता है एक राइटर्स ब्लॉक आता है। तो मेरे को ऐसा कब से फील हो रहा था कि नहीं यार, अभी कुछ मिसिंग है, वो एक एसेंस अभी भी मिसिंग है। तो मेरे को मेरे एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आपको ट्रैवल करना चाहिए। जब आप ट्रैवल करोगे तो आपको पता चलेगा कि और कैसे नई नई कहानियाँ, नई नई स्टोरीज और मिलती है। तो जब ट्रैवल करना शुरू किया तो मेरे को किसी ने बोला कि एक काम करो, जैसे मेरे को शुरू से मतलब स्पोर्ट्स वगैरह का बहुत शौक था, तो मेरे को किसी ने बोला एक काम कर, तू ट्रैक करके आ। मैं बोला ठीक है, ट्रैक करके आते हैं। अकेले निकल गया? हाँ, सोलो ट्रैवल। और मेरे को शुरू से मतलब अकेले ट्रैवल करने का ही शौक है। मेरे को बहुत ज़्यादा ग्रुप में या दोस्तों के साथ भी ट्रैवल करने का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। मेरे को लगता है सोलो ट्रैवल करो, आपको नहीं, जब आप सोलो ट्रैवल करते हो ना, तब आप कोई भी हो सकते हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। प्लस आप कोई भी हो सकते हो। आज आपको क्या पता मेरा नाम मयंक है, अगर आप मुझे ट्रेन में मिलो, मैं आपको मेरा नाम ऋतिक रोशन बोल दूँ, आपको क्या पता है ना। तो आपको नई नई कहानियाँ जानने मिलती है, लोगों की कहानियाँ। अच्छा, पता है ये एक साइकोलॉजी है कि लोग
स्ट्रेंजर्स जो होते हैं उनसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं अपनी बात करने, क्योंकि वहाँ उनको कोई जजमेंट का दिक्कत नहीं है और उनको पता है कि ये अपनी बात किसी को बताएगा नहीं, बता भी देगा तो कौन सा मेरे को जानता है। तो इसीलिए तो मेरे को जो फर्स्ट ट्रैक मैंने किया था वो था चंद्रशिला, जो एक शक्तिपीठ भी है इंडिया में, और वहाँ पे ऊपर टेम्पल है टुंगनाथ, आजकल इंस्टाग्राम पे बड़ी फेमस है वो जगह। तो वो मैंने किया था 2011 में, और वो मैंने मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था। आई वाज 19। हाँ, तो मैंने मेरे घर वालों को भी नहीं बताया था कि मैं जा रहा हूँ। मैंने ये बोला था कि कॉलेज वालों के साथ जा रहा हूँ, बट किसी को नहीं पता थी ये बात। और वहाँ गया तो मेरे को ये किसी ने नहीं बताया था कि वो ट्रैक 14,000 फीट अबव सी लेवल है। ऑल्दो वो जब सर्च करते तो वो ईजी में आता है, बट वो ईजी नहीं है। सो मैंने पहला जो मेरा ट्रैक था वो इंडिया हिक्स के साथ ही किया था, ग्रुप था। वहाँ तक तो मैं अकेला गया था, उसके बाद तो मैं अकेला नहीं जा सकता था शायद। सो बीइंग फ्रॉम राजस्थान, जहाँ पर खूब कहानियाँ हैं, तो ऐसे में आप कोई मतलब पर्टिकुलर प्लेस पे जाते हो जहाँ पर कोई कहानी पहले से हो, या आप जाकर वहाँ की कहानी खुद लिखते हो? ये दोनों है ऑनेस्टली। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे सबको पता है उदयपुर के पास में जयसमंद लेक है, ठीक है। जयसमंद लेक की स्टोरी सबको पता है कि किसने बनाया है, क्या है, कैसे है, ऊपर कौन सा महल है, उस महल की स्टोरी क्या है। मैं यूजुअली ऐसी जगहों की स्टोरी ढूंढता हूँ जिनकी मतलब जो गूगल पे ना मिले। एक तो पहली चीज़, सबसे पहली जो मेरी मतलब जो मेरा फोटे है, जो मुझे कहानियाँ सुनना या सुनाना पसंद है, वो ऐसी कहानियाँ जो गूगल पे ना मिले सबसे पहले। जैसे अभी रिसेंट में मैं ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पे भूतनाथ टेम्पल है, तो उसका जैसे मैंने व्लॉग भी बनाया था पूरा स्टोरी के हिसाब से। तो उसकी कहानी बहुत कम लोगों को पता है कि भूतनाथ टेम्पल का इतना बड़ा वो है ड्यूरिंग आवर एंसेस्ट्रल टाइम। तो वैसे ही बीइंग इन राजस्थान तो कहानियाँ भरपूर है, मतलब आप जिधर जाओ वहाँ कहानियाँ ही कहानियाँ। और बाकी फिर मैं या तो कहानियाँ ढूंढने निकल जाता हूँ जो अपील करे, और नहीं तो मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ की कहानियाँ उस जगह से क्या नया बना वो कहानी बना के आता हूँ। तो वैसा, क्योंकि हम लोग इतनी जगह ट्रैक करते हैं उदयपुर में, तो कहीं ना कहीं हर ट्रैक की एक अपनी कहानी है, तो मैं वो कहानी सुना देता हूँ। सो एक ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने किया हो, कभी आप ट्रिप पर गए हो या कभी आपने कोई ऐसा ट्रैवल ऑर्गेनाइज कराया हो, ट्रैक ऑर्गेनाइज कराया हो, या उसमें कोई ऐसा आ गया हो कि वो माउंटेन नहीं चढ़ पाया हो, तो उस टाइम आपने कैसे डील किया? ओके, पहले अपन मेरे ट्रैवल की बात करते हैं। तो जो मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवल किया था चंद्रशिला, तो जब मेरे को पता चला वहाँ पहुँच के कि चंद्रशिला इज़ 14,000 फीट अबव सी लेवल, तो एक एंग्जाइटी तो मेरे अंदर आ गई थी, वो फियर मेरे अंदर था। बट ऐसा था कि नहीं यार, करना तो है, अब यहाँ तक आया हूँ तो करना पड़ेगा, अब कर लूँगा मैं। तो वैसे करके तो वो तो पहला एक्सपीरियंस था। बट मेरा शुरू से ये है, मतलब आज से नहीं, बचपन से मेरे को ये चीज़ें पसंद है कि जिसमें चैलेंज है बहुत। जैसे मैं बचपन में आई वाज ओबीस किड, तो भी मेरे को फुटबॉल खेलने का शौक था। तो भले मेरे को डिफेंस पे रखते थे, बट मेरे को डिफेंस में सबसे अच्छा करना है कि जो सामने से आ रहा हूँ मुझसे डर जाए देख के कि यार कि मतलब आप सोचो आप सोचो फुटबॉल ग्राउंड में आप आ रहे हो और आपके सामने इतना मोटा ताज़ा राक्षस दौड़ता आ रहा है, तो आप कोई भी डर जाएगा। तो ये तो एक एक्सपीरियंस है। ट्रैक पे बहुत होते हैं, एंड ऐसे ही एक ट्रैक का एक्सपीरियंस आप भी रह चुके हो मेरे साथ। एक हम लोगों ने ट्रैक ऑर्गेनाइज किया था। उस टाइम पर आपको कैसी फीलिंग आई थी जब ये इंसिडेंट हुआ था पूरा? यार उस टाइम पे ऑनेस्टली मुझे, मतलब मैं इसको ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं बोलूँगा, बट समवेयर मुझे पता होता है कि मैं कर लूँगा, मतलब आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट। और जैसे मैं वो वाला बंदा, हाँ नहीं उससे पहले भी एक दो बार, हाँ उससे पहले जो हमारा फर्स्ट ट्रैक था, सॉरी मिनी हाइक था, उस पे भी देयर वाज वन गर्ल विद अस। और उनने पहले तो जब जैसे गूगल फॉर्म हम भरे थे तो उसमें तो लिखा था, मैंने सब कर रखा है। बट जैसे पहाड़ चढ़ना शुरू किए, वो आधे पे पहुंच के, मतलब ऑलमोस्ट 450 मीटर पे शी टर्न रेड, और पूरा मतलब सांस फूल गई, एकदम बैठ गया। और तब मेरा पहला था, तब पहली बार शायद मेरे अंदर एक हल्का सा आया था कि यार इज इट, मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। बट मेरे को पहले प्रिपरेशन करी हुई थी। उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये भी था कि मैं खुद ट्रैकिंग करा हूँ। अनटिल एंड अनलेस आप खाना खाते नहीं हो, आप बनाने का हक नहीं रखते हो, सही बात है ना। पहले आप खुद खाओ जो आपने बनाया है, फिर दूसरों को खिलाओ, है ना। तो वैसे करके तो मेरे को पहले ही पता था आई वाज हैविंग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये तो मैंने पिलाया, वो एकदम नॉर्मल हो गई, वो ऊपर था कि शी वाज हैप्पी।
धूनी माता एक दूसरा ट्रैक था जिसपे आप मेरे साथ थे, दैट वाज द सेकंड एक्सपीरियंस करने। तो अब बताएंगे क्या हुआ था। तो अनंत बेसिकली मेरे साथ पहली बार ट्रैक करने आया था और बेसिकली वो मेरा फर्स्ट ट्रैक था आफ्टर बाहुबली हिल। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं, उदयपुर में जब आप सर्च करोगे अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस ऑफ उदयपुर तो बाहुबली हिल दिखाएगा। वो ट्रैक नहीं है। वो सिर्फ एक पहाड़ है जिस पे आप चढ़ के अपने आप को कॉन्फिडेंट कर सकते हो, बाकी उसमें कुछ नहीं है। फन फैक्ट इज बाहुबली हिल जब नाम भी नहीं रखा गया था बाहुबली, मी एंड 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन वर द फर्स्ट पीपल टू गो देयर टू एक्सप्लोर दैट। मेरे एक फ्रेंड का फ्रेंड था जो पूरा इंडिया बाइक पे ट्रैवल करता है, ही इज इनटू नेवी, तो वो ऐसी जगहें ढूंढता रहता है बहुत, तो उसकी वजह से। जो अनंत की स्टोरी हुई थी वो ये थी कि अनंत आया था कि मैं ट्रैक करूंगा और इसको यही था कि व्लॉग बनाने के हिसाब से गया था वैसे, बट इसका व्लॉग सिर्फ 100-150 मीटर तक बन पाया। 400 मीटर तक पहुंचे थे। उसके बाद अनंत को बेसिकली थोड़ा सा क्लस्ट्रोफोबिक बोल सकते हैं, क्लस्ट्रोफोबिक होने लग गया था थोड़ा, क्योंकि जो ट्रैक हम लोग कर रहे थे वो भी मीडियम डिफिकल्टी लेवल का था, वो स्टीप था और उस पे आई थिंक वो सबसे टॉप था, मतलब उदयपुर का सबसे हाईएस्ट पीक था वो। सेकंड हाईएस्ट, फर्स्ट इज ईगल पीक, अभी तक नहीं करा है वो, अब है, अब आ रहा है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में, विंटर में। सो वो उदयपुर का सबसे हाईएस्ट ट्रैक होगा। फिर भी हम सेकंड पर गए थे 400 सेकंड पे, और उस पे अनंत आया था। मतलब अनंत तक बहुत कोशिश करी पुश करने की, ऐसा नहीं कि मतलब पहली बार में ये चला गया, इसने ट्राई करा, बट मेरी टीम का एक मेंबर था वो फाइनली उसने बोला कि इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि जुलाई का टाइम था तो थोड़ा वैसे भी मॉइस्चर की वजह से क्या ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है, तो वो और एक रीजन बन जाता है, इसलिए हमने अनंत को वापस घर भेज दिया। तो हम 400 मीटर करके वापस आ गए और हाँ, वो फुली जल्दी वापस करेंगे, धूनी माता साथ में करेंगे साथ। बिल्कुल। बट आनंद ने व्लॉग सबसे पहले डाला था, स्प्रिंट से पहले सबसे पहले। सो अभी हम आपके साथ एक करेंगे रैपिड फायर राउंड। सो रोरिंग बाइक्स और ट्रैकिंग? रोरिंग बाइक्स ऑन द ट्रैक। नाइस। माउंटेन्स और बीचेस? माउंटेन्स एनी डे। सोलो ट्रैवलिंग और ग्रुप? सोलो। एक ऐसी चीज जिसके बिना आप ट्रैवल नहीं कर सकते? मेरा मन, जब तक मेरा मन नहीं मैं ट्रैवल नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। एयरप्लेन्स और ट्रेन? ट्रेन। थर्ड एसी और जनरल, हाँ स्लीपर नॉर्मली, वहाँ कहानियाँ ज़्यादा मिलती। हॉस्टल और प्राइवेट रूम? हॉस्टल्स। स्ट्रिक्ट शेड्यूल और गो विद द फ्लो? गो विद द फ्लो। डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 3 adjectives? 3 adjectives? God's plan, vibe of a monk, energy of a beast. वाह। सो वापस कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, एक कोई स्ट्रेंजर की स्टोरी सुना दीजिए आप। स्ट्रेंजर की स्टोरी अभी रिसेंट में जब मैं ट्रैवल कर रहा था इन अप्रैल, तो मुझे काफ़ी मतलब अमेजिंग लोग मिले, और एक ऐसी स्टोरी, स्ट्रेंजर्स आर अमेजिंग, जिनको जानते नहीं वो सब सही है। तो बट कहीं ना कहीं जितने ट्रैवलर्स हैं वो सब एक जैसे हैं, जो लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं वो सब एक जैसे हैं। और ये स्टोरी है हॉस्टल की जिधर मैं रुका था, तो वो है गोस्ट स्टॉप्स ऋषिकेश और उसके बाद जॉस्टल मसूरी। तो गोस्ट स्टॉप ऋषिकेश में नॉर्मल जो हर बार होता है बात है, बट जॉस्टल मसूरी एक अलग कहानी थी। जॉस्टल मसूरी एक तो सबसे पहले इतना, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग प्रॉपर्टी उत्तराखंड की मेरे को लगता है, जॉस्टल मसूरी, जो इतना अच्छा बना हुआ है, वेरी वेल मैनेज, थैंक्स टू द मेन मैन देयर, सचिन नाम है उसका। और उस बंदे की कहानी है एक्चुअली। सचिन एक ऐसा बंदा था, मतलब ट्रैवलर्स तो ठीक है ट्रैवल करते हैं, उनकी आदत होती है ये सब, और सचिन एक ऐसा बंदा था जिसने मतलब सबको बांध के रखने वाला। और वहीं पे हमको एक बंदा मिला था जोधपुर का, वो सिर्फ 15 मिनट के लिए मुझे मिला था, लेकिन उस 15 मिनट में उसने इतनी हवा फायर करी है कि मतलब वो देख के हर इंसान को हॉस्टल में पता था कि ये यहाँ से निकल रहा है। तो मतलब जैसे 15 मिनट के लिए मैं जस्ट पहुँचा ही था हॉस्टल मसूरी से। ऋषिकेश से मैंने एक्टिवा ले ली और हॉस्टल तक ड्राइव करके गया मसूरी तक, और वहाँ पहुँचा तो वो बंदा मेरे को, जैसे मैं कुछ खाने के लिए बैठा तो वो फ्रेंडली लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर फ्रेंडली हो जाते हैं। आते मेरे को एकदम से उसने ऐसे पैट करके बोला, अच्छा मेरे को एक प्रॉब्लम है, मेरे को टच से बहुत प्रॉब्लम है एकदम से, जब तक मैं आपको जानता नहीं हूँ जब तक वो नहीं, मेरे को आप एकदम मत करोगे ऐसा। तो और सडनली आप भी रियलाइज नहीं करोगे खाते खाते कोई आपको ये करेगा। वो एकदम बोले और भाई कहाँ से? मैं बोले यार कहाँ से, मतलब मैं यहाँ से वो बात हुई। वो बोले मैं जोधपुर का हूँ, और फिर वो मेरे को बोलता आपने कितना इंडिया ट्रैवल किया है? मैंने बोला मैंने शायद 1, 2 या 3% ट्रैवल किया हो, कंसीडरिंग इंडिया बहुत बड़ा है।
और वो बोले मैंने 90% कर दिया। मैंने बोला आपकी एज कितनी है? तो बोलता है मैं तो सिर्फ 20 साल का हूँ और रॉयल एनफील्ड में 90% इंडिया कर चुका हूँ। हाँ भाई ठीक है। तो जैसे ही वो गया उसके बाद सचिन जिसकी मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया वो आया, बोले यार जा रहा है, यही अच्छी बात है। और ऐसे और बहुत से ऐसे जने मेरे को उस ट्रैक पे मिले। जैसे एक मेरे को बहुत अच्छा बंदा मिला, अभिनव नाम है उसका, बेंगलोर का है वो 24-26 ईयर्स का या 28 का होगा मेरे ख्याल से। एंड उसने इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स कर रखे हैं और उसके जितना मैंने जोरदार बंदा नहीं देखा। मतलब साइलेंस तो जो होती है, मैं उससे इंस्पायर हो गया ऑनेस्टली। वो बहुत जोरदार था बंदा, बिल्कुल चुप, लेकिन जिस टाइम पे वो अपना स्टेटमेंट बोलता था एवरीबॉडी यूज्ड टू लिसन टू हिम। वो होता है ना, ज़्यादा नॉलेज है तो कम बोलता है इंसान। एंड उसे काफ़ी एक्सप्लोर किया ऐसा। मुझे वो बंदा बहुत अमेजिंग लगा। उसके अलावा भी बहुत से जने थे। उदयपुर के मेरे को एक फ्रेंड मिली मेरी, मतलब मेरी फ्रेंड वहाँ बनी, बट शी वाज आल्सो फ्रॉम उदयपुर। ऐसे मतलब खूब सारी कहानियां स्ट्रेंजर्स। हाँ। सो आप कोई एक ऐसी प्लेस सजेस्ट करो जो बिगनर है, जो अभी अभी ट्रैक करना शुरू करेगा, ताकि वो वहाँ पर जा सके। इस टाइप की एक कोई प्लेस आप सजेस्ट करें जहाँ स्प्रिंट ले जाए, वो सारे ट्रैक अच्छे तो नहीं, बट अगर आप स्प्रिंट के साथ जाओ तो सबसे अच्छा है, बिकॉज वी नो द प्लेस। और अगर आप स्प्रिंट के अलावा भी ऐसे कभी जाते हो तो बड़ी पे अच्छे कुछ है वैलीज या पहाड़ जिसको बोलेंगे जो। सो अब हम बात करते हैं आपकी अगले पैशन की, जो कि है स्टेज से रिलेटेड। तो उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएं। स्टेज का पैशन मेरा बचपन से है और मेरी मदर जो है ये मेरे को उनसे इनहेरिट हुआ है। शी इज़ अ स्टेट लेवल सिंगर एंड सितार वीणा प्लेयर। तो आफ्टर मैरिज उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया, बट उससे पहले शी हैज़ डन लॉट ऑफ शोज़ फॉर रेडियोज़ एंड ऑल। तो वहाँ से मेरे को कहीं ना कहीं इनहेरिट हुआ है। और मेरे को बचपन से ही ना, मतलब लोगों को एंटरटेन करने का शौक़ था। एक छोटा सा जैसे इंसिडेंट है कि मैं बहुत छोटा था, मतलब आई वॉज इन 4th और 5th क्लास। तो हमारे ना कॉलोनी में वो दिवाली का वो फंक्शन ऑर्गेनाइज होता था, डिनर होता था और साथ में हर बच्चा परफॉर्म करता था। तो एक दिवाली किसी भी बड़े को टाइम नहीं था तो उन्होंने ऑर्गेनाइज ही नहीं किया उस चीज़ को, और मेरे को वो बात चुभ गई। मैं बोला ऐसे कैसे, मैं तो यार अपने डांस करना है, परफॉर्म करना है, हमारे अंदर तो कूट कूट के बाहर है, वो तो करना है। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि ठीक है, मैं बीइंग अ 4th क्लास का बच्चा मैं कर लूँगा, तो अकेले करूँगा। दोस्त तो कोई थे नहीं साथ में कि अरे क्या पागल है, और ऐसा जो होता है। हाँ, स्टेज का फियर होता है, प्लस लगता है कि क्यों ये करना है। ठीक है, किसी को भी लगता है। एक तो थोड़ा सा साइड लाइन है ये चीज़, बहुत आर्टिस्ट को वैसे ही थोड़ा साइड लाइन ही रखते हैं लोग, वो बहुत गलत बात है। सो मैंने बोला ठीक है, जितना होगा करूँगा। फिर मैंने, मेरे पास में आंटी थी, उनका घर का हॉल था, हमेशा कॉलोनी में होता था। उस दिन मैंने आंटी को बोला आंटी हॉल में जगह दे दोगे। पापा से बात करी कि चेयर्स भिजवा दो, थोड़ी सी चेयर्स चाहिए। आसपास के घरों से चेयर उठा के लेके आया, रखा। घर पे एक DVD प्लेयर था वो लगाया, स्पीकर किसी शॉप के अंकल थे उनसे मंगवाया, सब कुछ। 4th क्लास का लड़का, हाँ, नेटवर्किंग कर लेता था मैं। मतलब वो बोलते ना कि मेरे को मेरा रास्ता पता था निकालना। मुझे ये चीज़ थी कि मेरे को अगर ये करना है तो मैं कैसे भी करूँगा, फिर कोई नहीं रोक सकता, वो वाला सीन है। तो बस ऐसे ऐसे करके सब ऑर्गेनाइज किया और सबको बोल दिया रात को आ जाना। खाने का क्या सीन, सब आंटियों को बोल दिया एक एक सब्जी बना के आनी है, या फिर कुछ भी आपकी जो मर्जी आप बना के आ जाओ। सबको एक एक आंटियों को बोल दिया। छोटा बच्चा था, आंटियों ने बोला ठीक है क्यों चलेगा। तो आंटियों ने बना दिया और हो गया मेरा काम फिर। और वहाँ मैंने, दैट वाज द फर्स्ट आई ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट इवेंट यू ऑर्गेनाइज्ड, फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड इन माय लाइफ। परफॉर्म करने वाले होस्ट मैंने किया था शो को, होस्ट किया। फिर उसके बाद नहीं, बच्चों को परफॉर्म करवाया। बच्चों को, जैसे छोटा भाई था, छोटे भाई के दोस्त थे, उनको बोला चलो चलो डांस प्रिपेयर करो, ये करो। अब मैं 4th में, तो वो 1st 2nd में कोई ऐसा तो हो गया, मतलब ऑल इन ऑल देखा देखी में हो गया। हाँ, और नहीं होता तो ऑन द स्पॉट अंकल आंटी को बुला लेता था। मम्मी के हाथ पाँव जोड़ लिए, गाना वाना गा लेना प्लीज, बच्चे की लाज रख लो। तो वैसे करके, और फिर धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हुआ तो स्कूल में परफॉर्म करना शुरू किया। अच्छा, मैं होस्टिंग बहुत मतलब होस्टिंग तो मैंने 9th-10th क्लास से शुरू करी थी। उससे पहले आई यूज्ड टू परफॉर्म डांस, मतलब शुरू से शौक था डांस का। हाँ, सोलो ग्रुप जैसा कल्चरल एक्टिविटीज़ वैसे। तो डांस का शुरू से भयंकर शौक, और स्टेज पे परफॉर्म करना, मतलब स्टेज पे परफॉर्म करना है, फिर तुम भले कुछ भी करा लो। और मैं ऑल बॉयज स्कूल से हूँ, तो कितने +1 कितने शोज में तो मतलब हम लड़कियां बन के नाचे। मतलब मेरे को ध्यान है, घाघरा चोली पहन के घूमर भी करा मैंने।
और वैसे करके तो स्टेज फियर तो मेरे अंदर था नहीं। और फिर बाद में कॉम्प्लीमेंट मिला जब मेरे जब मार्क्स तारीफ होने लगी तो वो हाँ, अपने आप और मेरे क्या 12th में मार्क्स इतने थे नहीं कि किसी और सब्जेक्ट में एडमिशन मिले, तो अच्छा। एडमिशन भी मास मीडिया में मिला। तो आई ऑलवेज से गॉड्स प्लान। हाँ, तो मतलब इसीलिए भगवान को पहले से था कि हाँ आपको पता करवा था, रहे थे हाँ, एक्टिविटीज। पता था उन्हें कि यही होना है, मतलब ये और कुछ कर नहीं पाएगा। बट देन अगेन नहीं, but प्लान आपने बहुत दूसरा कुछ था। कर लिया। हाँ, सो अगर मैं आपको एक वर्ड में डिफाइन करूं, दैट इज मोटिवेशनल स्पीकर, डू यू एग्री? नहीं व्हाई? मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ ऑनेस्टली। और मतलब मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि मोटिवेशन कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो, मतलब फिर हो ही नहीं सकता, यही एक मोटिवेशन है। और दूसरा जो मोटिवेशन, मैं अगर स्पीकर बोलो तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मेरी बहुत सिंपल मेंटालिटी है, जो करूँगा फाड़ करूँगा और जब करूँगा आग लगूंगा, बस ये मेरी है, बस इसी से मैं चलता हूँ, यही मेरा मोटिवेशन है। सो आपकी जो ब्रांड नेम है स्प्रंट, वो क्या है और वो नाम कहाँ से आया और उसके बारे में थोड़ा बताएं। तो स्प्रंट जो नाम आया था, हम लोग जब नाम का सोच रहे थे, पहले मैंने जैसे बताया कि एक एथलेजर ब्रांड बनाने वाले थे इसको, बट फिर ट्रैकिंग वगैरह हो गया। तो हम लोग जब भी कहीं रजिस्टर कर रहे थे, स्प्रिंट बहुत है नाम, स्प्रिंट सबने सुना है, विच मीन्स रनिंग वेरी फास्ट। तो हम कोई ऐसी वर्ड प्ले कर रहे थे उसके साथ, तो हमारे दिमाग में आया स्प्रंट। स्प्रिंट, हाँ, आई की जगह यू कर दिया। सो बेसिकली इट इज यू विच इज मेकिंग अस गो फास्ट। एंड हाँ, और लिटरेचर मीनिंग ऑफ स्प्रंट इज डूइंग एनी एक्टिविटी एट अ फास्टर पेस इज स्प्रंट। तो ऐसे स्प्रंट आया था दिमाग में, ये नाम है। उसके अलावा जो स्प्रंट है वो एक ट्रैवल होस्ट ब्रांड है, जिसके अंदर अगर हम लोग उदयपुर में ट्रैक्स और कैंप्स ऑर्गेनाइज कराते, बीट हमारे खुद के ग्रुप या कोई प्राइवेटली भी ऑर्गेनाइज कराना चाहे, रिसेंटली हमने राउंड टेबल वगैरह के साथ किया है, तो ऐसे प्राइवेट ट्रैक्स और कैंप्स करते हैं। उसके अलावा अगर आप उदयपुर ट्रैवल कर रहे हो और आपको चाहिए कि नहीं यार सिटी पैलेस वगैरह सब देख लिया, कुछ अनएक्सप्लोर्ड देखना है, तो आप हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये स्प्रंट है। सो बिफोर रैपिंग अप दिस शो, मयंक जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे शो के माध्यम से यंग एंटरप्रेन्योर जो अभी बन रहे हैं उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यार एक ही एडवाइस है, यंग ओल्ड या किसी भी एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, आर्टिस्ट, किसी को भी सिर्फ एक एडवाइस है, बिलीव इन योरसेल्फ एंड अदर देन एवरीथिंग इज अ गॉड्स प्लान। आप जो प्लान कर रहे हो, अगर देख है ना, अमिताभ बच्चन बोलते थे अपना हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा। तो बस वही चीज़ है कि अगर आपका नहीं है तो वो गॉड्स प्लान है। तो एक तो सबसे मेन चीज़, मतलब बाकी सब साइड में सबसे पहले जब तक आप अपने पे बिलीव नहीं करते हो और जब तक फियर को नहीं निकालते हो, आप एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस, आर्टिस्ट कुछ नहीं बन सकते हो। सबसे पहले डर को निकालो और अपने आप पे बिलीव करो। सो मयंक जी, इट वाज कंप्लीटली एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस टू टॉक विथ यू, और हम चाहते हैं कि अरब टॉक्स के माध्यम से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसे ही तरक्की करते रहें, और अगर हम आपके शब्दों में बोलें तो आप ऊंचाइयां चढ़ते रहें। थैंक यू सो मच अनंत। सबसे पहले तो थैंक यू कि आपको लगा इतना कि स्प्रंट में या मयंक में ऐसी कोई बात है कि वो किसी को इंस्पायर कर सके और मुझे बुलाया, एंड इट वाज माय प्लेजर टू टॉक टू यू। तो बस मैं यही बोलूँगा कि आप भी ऐसे आगे बढ़ते रहो और बस रुको मत इसके बाद। दैट्स इट। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ह्यूमन और उनकी स्टोरी के साथ। दिस इज अनंत फ्रॉम अरब टॉक्स साइनिंग ऑफ।